नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे विवाह विच्छेदन, मैरिज सेपरेशन, शादी का जो टूटने के योग होते हैं, वो किस तरह से होते हैं। सब लोग अपने-अपने तरीके से बता देते हैं कि ये विवाह टूट गया है और इसलिए टूटा है क्योंकि कोई मांगलिक है या फिर किसी की कुंडली में तलाक का योग हो जाता है या किसी की कुंडली में 2 शादी का योग हो जाता है या फिर कुंडली मिलान आपने ठीक से नहीं किया, कुछ आपको ये भी सुनने को मिलता है। तो तरह-तरह की कहानियाँ सब अपनी-अपनी बताते हैं, लेकिन ये भी एक सत्य है कि अगर किसी की कुंडली में विवाह विच्छेदन, विवाह टूटने का योग है, तो उनका विवाह जभी टूटेगा जब उनके लाइफ पार्टनर की कुंडली में भी सेम इसी तरह का योग होगा। तो कुछ ग्रहों के आधार पर योग बनते हैं, यदि वो योग हैं तो आपकी कुंडली में ऐसा योग होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं जिसकी कुंडली में ऐसा योग होगा उसको विवाह नहीं करना चाहिए। विवाह उसका भी होता है और बचाव के लिए, अवेयरनेस के लिए उनको ऐसे पार्टनर की कुंडली देखनी चाहिए, ऐसे व्यक्ति से मिलान करना चाहिए जिसकी कुंडली में उन सभी दुर्योगों की, उन सभी जो इनके जो एक तरह से दोष बन रहे हैं ग्रहों के, उनकी काट हो जाए, वो किसी तरह से बैलेंस हो जाए। हालाँकि ये एक कुंडली मिलान का विषय हो जाता है, इसको हम अलग से चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आज हम यहाँ बात करेंगे कि विवाह कब टूटता है? कब ग्रहों की ऐसी स्थिति आती है कि विवाह टूट जाता है? जो नवग्रह होते हैं उसमें शनि, राहु और केतु ये 3 ग्रह ऐसे माने जाते हैं जो विवाह विच्छेदन या कहें जिस घर में बैठते हैं वहाँ से अलगाव की स्थिति पैदा करते हैं। तो कुंडली में यदि जो सप्तम भाव है, जो मैरिज हाउस होता है जिससे विवाह का विचार करते हैं, वहाँ पर शनि, राहु या केतु इन तीनों में से एक की स्थिति या 2 की स्थिति यदि कुंडली में है, तो एक कहानी तो ये हो गई कि विवाह विच्छेदन हो सकता है। यहाँ पर हो सकता है, अभी होगा या नहीं होगा ये नहीं कहेंगे क्योंकि एक और यहाँ पर सूत्र लगेगा। सप्तम भाव यानी कि जो विवाह का विचार जिस भाव से करते हैं उस भाव पर या उस भाव के स्वामी पर, सप्तम भाव पर या सप्तमेश पर शनि, राहु या केतु की स्थिति बन जाए तो संभावना बन जाती है कि आपका विवाह टूट सकता है। हालांकि यही स्थिति जैसा मैंने बताया आपके लाइफ पार्टनर की कुंडली में भी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, आपकी कुंडली का जो पहला भाव है और आपकी कुंडली का जो छठा भाव है और आपकी कुंडली का जो 10वां भाव है, ये तीनों भाव कुंडली के दूसरे भाव, 7वें भाव और 11वें भाव से 12th पोजीशन पर है, 12वें भाव पर है। जैसे कि जो आपकी कुंडली का पहला भाव है, यदि उसको दूसरे भाव से काउंट करेंगे तो 12वां भाव आएगा। 12वां भाव लॉस का होता है, नुकसान का होता है। तो जब हम विवाह का विचार करते हैं तो दूसरे से, 7वें से और 11वें भाव से विचार करते हैं। अब यहाँ पर इनके जो 12वें भाव हैं, यानी कि दूसरे का 12वां भाव पहला हुआ, 7वें का 12वां भाव छठा हुआ और 11वें भाव का 12वां भाव 10वां भाव, दशम भाव हुआ। तो इनके जो 12th हाउसेस हैं, 12वें भाव हैं, उससे इस रिश्ते के अलगाव का विचार करेंगे। तो कुल मिलाकर जो दूसरा पॉइंट बनेगा वो ये बनेगा, आपकी कुंडली में 1, 6, 10 इन भावों पर यदि शनि, राहु और केतु की स्थिति बन रही है, साथ में बृहस्पति की सीधी दृष्टि नहीं है, यानी कि बृहस्पति की दृष्टि नहीं है और यदि बृहस्पति वहाँ पर अस्त है या ऑलरेडी राहु के साथ है, केतु के साथ है, शनि के साथ है, तो भी बृहस्पति की स्थिति वहाँ पर काम नहीं करती है। या फिर मित्र राशि में नहीं है बृहस्पति, तो भी बृहस्पति की स्थिति वहाँ पर शुभत्व प्रभाव नहीं देती है। तो बृहस्पति की स्थिति ऐसी नहीं है, शुभत्व प्रभाव नहीं दे रही है और पहले भाव, छठे भाव और 10वें भाव पर शनि, राहु या केतु की स्थिति बनी हुई है, तो भी आपके विवाह में विच्छेदन के योग बनेंगे। अब कुंडली का पहला, छठा और 10वां भाव का जो स्वामी है, यानी कि पहले भाव का स्वामी या छठे भाव का स्वामी या 10वें भाव का स्वामी, इनके जो स्वामी हैं उनका संबंध भी शनि से, राहु से या केतु से हो जाता है, तो भी आपके विवाह विच्छेदन की स्थिति बनती है। तो ये 3 मेन बिंदु हो जाते हैं जिनको तो देखना ही है। इन तीनों में से एक बिंदु हो और साथ में शनि, राहु, केतु दशा और अंतरदशा में इन तीनों में से कोई 2 ग्रह हों या फिर
कुंडली का पहला भाव, छठा भाव, 10वां भाव, जैसा कि जो भी बताया, उन भावों के स्वामी जो हैं उनकी दशा या अंतर्दशा हो, तो उन की दशा अंतर्दशा या फिर शनि की, राहु की या केतु की, ये जो ग्रह बनते हैं सारे, इनमें से किसी की भी दशा हो, एक की दशा हो, दूसरे की अंतर्दशा हो, कम से कम 2 ग्रह दशा अंतर्दशा में होने चाहिए। यदि ये स्थिति बन रही हो तो जिस समय ये दशा चलेगी, जिस समय जब ये कम से कम 2 ग्रहों की दशा अंतर्दशा चलेगी, तो अलगाव होता है। अब इसमें कई बार ये भी देखा जाता है कि सेपरेशन हो जाता है जब दशा अंतर्दशा चलती है कुंडली के 1, 6, 10 भाव के स्वामी की या शनि राहु केतु की, लेकिन वो टाइम काफ़ी अल्पकाल रहता है, काफ़ी छोटा रहता है और उसके तुरंत बाद कुंडली के दूसरे, 7वें और 11वें भाव जो जोड़ते हैं विवाह को, जो विवाह चलाते हैं, उनकी दशा अंतर्दशा स्टार्ट हो जाती है। तो बहुत सारे केसेस में ऐसा भी देखा जाता है, तो अलगाव के बाद, सेपरेशन के बाद फिर से पैचअप हो जाता है, फिर से मैरिड लाइफ चलने लगती है। लेकिन अगर हम अपने कैलकुलेशन के हिसाब से बात करें या जो हमने कुंडलियाँ देखी हैं उसके हिसाब से बात करें, तो ऐसा 10 में से 2-4 कुंडलियों में ही होता है, 100 में से 2-4 कुंडलियों में ही होता है। ज़्यादातर केसेस में अलगाव होता है तो तलाक की तरफ ही स्थिति जाती है और ज़्यादातर जो कुंडलियाँ देखी हैं उसमें दूसरा विवाह ही होता है। तो आशा करता हूँ आपको जो मैंने बताई स्थिति वो समझ में आई होगी। यदि आपको कुछ समझ में इसमें नहीं आया है या इससे संबंधित आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। और साथ में आपको, यदि ऐसी स्थिति आप लोगों के साथ बनी हुई है, सेपरेशन आपका चल रहा है, तो जो आपकी कुंडली में दशा अंतर्दशा जिस ग्रह की चल रही है, आपको देखना है वो ग्रह आपकी कुंडली का कहीं 7th हाउस से रिलेटेड तो नहीं है, या फिर 1, 6, 10 हाउस जो है उससे रिलेटेड तो नहीं है, या फिर शनि या राहु या केतु तो नहीं है आपकी दशा अंतर्दशा में। यदि ऐसी स्थिति बन रही है तो आपको भगवान शिव को कम से कम 11 दिन तक काले तिल चढ़ाने चाहिए और जल चढ़ाना चाहिए, और हर शुक्रवार को शहद भी उनको चढ़ाना चाहिए, और अपने जीवन साथी का नाम लेकर प्रार्थना करनी चाहिए कि आपका जीवन, आपका जो वैवाहिक जीवन है वो फिर से ठीक हो जाए, फिर से अच्छे से चलने लग जाए। तो ये बात हुई आज विवाह विच्छेदन को लेके। इसी को आप तलाक का जो एक विषय होता है उसके साथ भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि तलाक भी विवाह विच्छेदन के बाद ही होता है, या विवाह विच्छेदन को ही तलाक का नाम दिया जाता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। आपने हमें सुना, धन्यवाद।